टाइप ऑफ बसेस हमारे सीओए के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ में काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलिए इसे बहुत ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो हमारी 3 टाइप की बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। सबसे पहले एड्रेस बस को समझते हैं। एड्रेस बस क्या होती है? आप देख पा रहे होंगे कि एड्रेस बस हमारी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि एड्रेस हम सीपीयू से मेमोरी ही भेज सकते हैं, मेमोरी से सीपीयू हम एड्रेस कभी भी नहीं भेज सकते। तो इसका काम क्या होता है एड्रेस बस का? सीपीयू एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस भेज पाता है ताकि वो मेमोरी को एक्सेस कर पाए या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर पाए। क्लियर है? दूसरा काम क्या होता है हमारे एड्रेस बस का? अगर सीपीयू को कोई भी काम कराना है मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, तो वो किसके थ्रू बताता है? एड्रेस बस के थ्रू बताता है कि आपको ये काम करना है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एड्रेस बस हमारी होती क्या है। अब नेक्स्ट आती है आपकी डेटा बस। अब डेटा बस हमारी क्या होती है? डेटा ले जाने के लिए हम यूज करते हैं अपनी डेटा बस का। क्लियर है? ठीक है। अब डेटा बस आप देख पा रहे हो कि बाय डायरेक्शनल है, यानी हम सीपीयू से मेमोरी भी डेटा भेज सकते हैं और मेमोरी से सीपीयू भी डेटा भेज सकते हैं। अब आप सोच पा रहे होगे कि अगर एक टाइम पे सीपीयू डेटा भेज रहा है और उसी टाइम पे मेमोरी डेटा भेज रही है तो हो सकता है बीच में कहीं ना कहीं आके कोलैब हो जाए। आपके माइंड में ये आ सकता है, बट मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल किसके पास होता है? हमारा सीपीयू के पास। सीपीयू ही सब चीज़ों को कंट्रोल करता है कि किस टाइम कौन डेटा बस के थ्रू डेटा भेजेगा। अगर सीपीयू डेटा बस के थ्रू मेमोरी या इनपुट आउटपुट को डेटा भेज रहा है तो उस टाइम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या मेमोरी डेटा नहीं भेज सकती। जब सीपीयू को डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू बताता है कि आप मुझे डेटा भेजो, तो वो डेटा बस के थ्रू सीपीयू को डेटा भेज पाते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड आती है हमारी कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस हमारी क्या होती है? कंट्रोल बस के अंदर हमारे होते हैं सिग्नल्स। कंट्रोल बस के अंदर हमारे क्या होते हैं? सिग्नल्स। अब सिग्नल्स क्या होते हैं? वो सिग्नल्स जिसके थ्रू सीपीयू मेमोरी को बताता है कि आप ये काम करो, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बताता है कि आपको ये काम करना है। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सिग्नल्स की। तो कंट्रोल बस के अंदर हमारे क्या होते हैं? वो सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू हम बता पाते हैं कि भाई मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या काम करना है। ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि बाय डायरेक्शनल है। सीपीयू ने बता दिया सिग्नल्स के थ्रू कि आपको ये काम करना है मेमोरी का या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। अब जब इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया है तो इन्हें अपने स्टेटस भी तो बताना है ना कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए ये हमारी क्या होती है? बाय डायरेक्शनल होती है। अब मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का काम कंप्लीट हो गया है तो वो क्या करेंगे? सिग्नल्स यानी कंट्रोल बस के अंदर जो भी सिग्नल्स हैं उनका यूज करके स्टेटस बताएंगे कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए ये क्या होती है? हमारी बाय डायरेक्शनल होती है। क्लियर है? अब ये जो हमारी कंट्रोल बस होती है, कंट्रोल बस के अंदर या बाय डायरेक्शनल तो देख पा रहे हो, बट इसके अंदर हमारे बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। इसके अंदर एक सिग्नल नहीं होता, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, कुछ रीड, कुछ राइट, रीड राइट, रीड राइट। बट अगर आप सिंगल एक को देखोगे तो वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। बट अगर हम इन सब का कलेक्शन कर देते हैं, कंट्रोल बस के अंदर जितने भी सिग्नल्स हैं हम उनको कलेक्ट कर देते हैं एक साथ, तो इसलिए ये क्या बन जाता है? एक बाय डायरेक्शनल बन जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए प्लीज हमें फॉलो कीजिए।